सो ही हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम पर नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से व्यूवर्स। कैसे हो आप सब ठीक हो ना? आई होप कि आप सब ठीक ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था दुर्गा एंड सिमरन लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन ने दुर्गा का हाथ थामा हुआ होता है और उसकी आंखों में आंखें मिला के उससे बात कर रही होती है, उसे समझा रही होती है और तभी वहाँ पे दुर्गा की स्टेप मॉम आ जाती हैं। वो ये सब देख रही थी और उन्हें पहले इस बात से बहुत हैरानी हुई थी कि दुर्गा जैसी लड़की की कोई इतनी अच्छी दोस्त भी हो सकती है जो उसकी इतनी परवाह करती है कि उसी के घर में आके उसी के रसोई में उसके लिए खाना बनाए। और जब वो इन दोनों को इस तरह इतने साथ हाथों में हाथ आंखों में आंखें डाले देखती हैं तो वो समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें दाल में कुछ ना कुछ काला लगता है और वो कहती है कि ये ज़रूर कुछ और ही चक्कर है। दुर्गा जैसी लड़की की दोस्त होना इम्पॉसिबल बात है और इन दोनों को देख के दोस्ती जैसी तो फीलिंग्स आ ही नहीं रही। कहीं दुर्गा कुछ और तो ऐसे सोच के चुप हो जाती हैं पर उनका माइंड अभी भी चलने लग जाता है। ज़ुबान तो बंद हो जाती है पर दिमाग चलता रहता है। यहाँ दुर्गा और सिमरन को नहीं पता था कि उन्हें कोई देख रहा है। वो ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के खड़े थे। अब ये कुछ भी नहीं बोल रहे थे। बस सिमरन दुर्गा की आंखों में देख रही थी, दुर्गा उसकी आंखों में देख रही थी। सिमरन दुर्गा की आंखों में वो जो दर्द था ना वो उसे उसे फील कर पा रही थी। और उसके बाद सिमरन उसके हाथों को यूँ अपने हाथों में अच्छे से थाम लेती है और बोलती है कि मैं जानती हूँ आपको वीक पढ़ना बिल्कुल नहीं पसंद, पर मैं चाहती हूँ कि आप मेरे सामने स्ट्रॉन्ग बनने का दिखावा मत करो। और जैसे सिमरन ऐसे बोलती है दुर्गा तुरंत अपना हाथ छुड़वाती हो कि क्या मतलब तुम्हारा? हाँ, मैं स्ट्रॉन्ग हूँ समझी? और तुम्हें मैंने थोड़ा सा मुंह क्या लगा दिया? तुम तो मेरे सर पे चढ़ने के लिए बैठ गई। ज़्यादा इतराओ मत, भूलो मत, मुझे तुम बिल्कुल नहीं पसंद। आज भी मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आता है और पता नहीं क्यों तुम बार बार मुंह उठा के मेरे घर में गुस्सा आ जाती हो। हाँ, क्या चाहती हो? हम्म, तुम जानती हो मुझे मेरे डैड नहीं पसंद, तभी तुम बार बार उनके आगे पीछे घूमती रहती हो ना, उनसे चिपकती रहती हो। जैसे मुझे मेरे डैड नहीं पसंद वैसे मुझे तुम भी नहीं पसंद। नाउ गेट आउट। सिमरन एकदम हैरान हो जाती है कि दुर्गा को क्या हो गया, वो इसे इतना रूड बात क्यों कर रही है। सिमरन बोलती देखो दुर्गा मेरी बात सुनो, तुम मुझसे ऐसे बिहेव क्यों कर रही हो? सिमरन ऐसे बोल के दुर्गा का हाथ थामती है। दुर्गा हाथ झटक देती है और कहती है कि तुम्हें एक बार सुना ही नहीं देता? हाँ, या तुम सुनना ही नहीं चाहती? आई सेड गेट आउट और आज के बाद मेरे घर की तरफ मुड़ के मत देखना। और हाँ, ये जो तुम दिखावा कर रही हो ना, मेरे लिए खाना बनाना, डैड की नज़रों में अच्छे बनना, ये सब बंद कर दो। और वैसे भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हें मेरे डैड को इम्प्रेस करने का इतना शौक क्यों है। क्या चाहती हो? उनकी तीसरी बेगम बनना चाहती हो क्या? तो सिमरन एकदम शॉक्ड हो जाती है दुर्गा की बातें सुन के। उसे समझ नहीं आता वो कैसे रिएक्ट करे। दुर्गा उसे इतना हर्ट कर रही थी कि सिमरन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर दुर्गा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दुर्गा अभी भी उसे बुरा भला सुनाई जा रही थी, उसे कोस रही थी, उसे बहुत गंदा गंदा बोल रही थी। और सिमरन कहती है कि मुझे लगा था कि हम फ्रेंड्स हैं। दुर्गा बोलती फ्रेंड्स माय फुट, मुझे फ्रेंडशिप में ना कोई विश्वास नहीं है और तुम जैसी लड़की से फ्रेंडशिप करने के पहले ना मैं मरना पसंद करूँगी। तुम ना सिर्फ और सिर्फ मासूम बनना चाहती हो, तुम चाहती हो कि सब तुम पे तरस खाएं, पर हाँ मैं तरस खाने वालों में से नहीं हूँ। तो ये तुम्हारा ये दिखावा, ये मासूम बनना, ये सब चला क्या मेरे सामने तो चलेंगे नहीं। नाउ गेट आउट, मुझे दोबारा मत बोलना पड़े। दुर्गा ऐसे चिल्लाती है और सिमरन को कुछ समझ नहीं आता, वो एकदम पोस खड़ी थी। दुर्गा फिर से बोलती आई सेड गेट आउट, जाओगी या तुम्हें धक्के दे के निकालूं? जैसे ही दुर्गा ऐसे चिल्ला के बोलती है सिमरन एकदम कांप उठती है, उसकी बॉडी में ऐसे लगता है जैसे करंट से लगा हो। वो रोते हुए वहाँ से चली जाती है, अपने घर के लिए निकल जाती है। और जैसे ही वहाँ से सिमरन जाती है दुर्गा चेयर पकड़ लेती है, आंखें बंद कर लेती है और चेयर को दबा के बोलती है आई एम सॉरी सिमरन। और तब हमें पता चलता है कि दुर्गा देख चुकी थी कि उसकी स्टेप मॉम वहाँ पे है और वो नहीं जानती थी कि उसकी स्टेप मॉम को पता चले कि दुर्गा के लिए सिमरन इंपॉर्टेंट है। अगर उन्हें पता चल जाता तो वो सिमरन को दुर्गा से दूर करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है, उसे हर्ट भी कर सकती थी, इसलिए दुर्गा ने ये सब किया था। पर वहाँ दुर्गा का ये सब करने का कारण सिमरन को नहीं पता था, इसलिए वो रोते हुए ऑटो पकड़ती है और घर के लिए निकल जाती है। वो पूरे रास्ते रोती रहती है, दुर्गा की एक एक बात उसे हर्ट कर रही थी और सबसे ज़्यादा हर्ट उसे ये बात कर रही थी क्या आप तुम मेरे डैड की तीसरी बेगम बनना चाहती हो? सिमरन के माइंड में बार बार ये दिमाग में ना ये बातें घूम रही थी। उसका माइंड एकदम एकदम से ना पागल हो गया था। उसका दिल दिमाग के अंदर ना एक जंग छिड़ रही थी। उसका दिल तो कह रहा था कि ऐसा नहीं हो सकता, उसने जो सुना वो सब गलत था, दुर्गा उसे कभी ऐसे बोल ही नहीं सकती। पर उसका दिमाग वो तो यही कह रहा था कि दुर्गा शुरू से ही ऐसी है।
वो कभी नहीं सुधर सकती। सिमरन को समझ नहीं आ रहा था वो विश्वास करे, किसकी बात माने, अपने दिल की बात माने या फिर अपने दिमाग की। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और रोते हुए घर तो पहुंच जाती है, पर उसके अंदर जाने की हिम्मत ही नहीं होती। वो दरवाजे पे ही खड़ी होती है, तभी पीछे से उसकी आंटी आ जाती है और वो कहती है कि अरे सिमरन बेटा, तुम घर के बाहर क्या कर रही हो? हाँ, क्या कहीं बाहर गई थी तुम? तो सिमरन अपने आंसू पोंछते हुए कहती, हाँ आंटी, वो अच्छा नहीं लग रहा था तो थोड़ा बाहर वॉक के लिए, यही पास में ही थी मैं। कैसे बोल के अनलॉक करती है और सीधा अंदर चली जाती है। उससे आंटी उससे कुछ बात कर रही थी पर वो सुनती नहीं है। वो अपने रूम में जाके रूम लॉक करती है और बेड पे पलट के ऐसे लेट जाती है और रोने लगती है। दुर्गा की बातें ना उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही थी। वहाँ दुर्गा ये जानती थी उसने जो भी आज सिमरन को बोला उसके लिए सिमरन उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। दुर्गा उससे माफ़ी मांगनी भी चाहती थी पर फिर वो सोचती है जो हुआ अच्छा ही हुआ। अच्छा है ना कि सिमरन खुद ही मुझसे दूर हो जाएगी, और वैसे भी वो मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही थी और मेरे करीब आई है तो उसका हर्ट होना तो बनता ही था। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। वो अच्छे से जानती थी मेरे पास आएगी तो उसे हर्ट होगा। वो खुद आई थी, मैं नहीं गई थी उसे अपने पास बुलाने के लिए। और मुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? मेरा तो काम ही यही है, लोगों पे चिल्लाना, उन्हें हर्ट करना। तो मुझे मुझे इतना बुरा क्यों फील हो रहा है? दुर्गा को अपनी फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सिमरन पे चिल्लाने के बाद उसे इतना बुरा क्यों लग रहा है। उसका मन कर रहा था कि वो सिमरन से माफ़ी मांगे, पर फिर वो खुद को समझा लेती है कि अगर इस चीज़ से सिमरन उससे दूर होती है तो ये सिमरन के लिए अच्छा ही है, वरना सिमरन उसके साथ रहेगी तो हमेशा तकलीफ ही पाएगी, कभी उसे सुख चैन मिलेगा ही नहीं। इसलिए दुर्गा अपने मन को संभाल लेती है। वो सिमरन को कोई टेक्स्ट कोई कॉल कुछ भी नहीं करती है। और वहाँ सिमरन ना जाने क्यों उसका मन अभी भी उसे यही कह रहा था कि नहीं, ज़रूर कोई कारण है कि दुर्गा ने मुझसे इतना बुरा व्यवहार किया, मुझे उससे बात करनी है, उससे पूछना है। इसलिए सिमरन उससे कॉल करती है। दुर्गा जैसे सिमरन का नंबर देखते उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। वो झटक के अपना मोबाइल तो उठाती है पर कॉल पिक नहीं करती। वो अपने हाथों को उधर ही रोक लेती है और कहती नहीं दुर्गा नहीं, तो सिमरन के साथ ये नहीं कर सकती। तो क्यों उसे तकलीफ़ देना चाहती है? उसके लाइफ में पहले कम प्रॉब्लम्स है क्या? नहीं, थोड़ा उसे हर्ट अभी होगा पर बाद में कई ज़्यादा होगा, इसलिए उसे खुद से दूर ही रख दूँ। और ऐसे ही खुद को समझा लेती है और मोबाइल साइड पे पटक देती है और बैठ जाती है। पर कहीं ना कहीं दुर्गा को भी अब सिमरन की आदत होने लग गई थी। वो काफ़ी देर ऐसे ही बैठी रहती है, देखते देखते काफ़ी ज़्यादा रात हो जाती है। सिमरन अभी भी अपने रूम में थी। उसकी आंटी उसे बुलाती है कि बेटा बाहर आ जाओ, कुछ खा लो, पता नहीं तुमने कुछ खाया भी है कि नहीं। पर सिमरन साफ इनकार कर देती है और वहाँ दुर्गा के डैड दुर्गा को बोलते हैं कि चलो बेटा खिचड़ी खा लो, हाँ बहुत टाइम हो गया है ना। तो दुर्गा मना कर देती है कि नहीं डैड मुझे कुछ नहीं खाना। उसके डैड बोलते हैं बेटा पहले तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, प्लीज़ कुछ खा लो, थोड़ा सा हाँ, मैं अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाऊंगा। तो ऐसे बोल के खाना लेके आते हैं और दुर्गा जैसे खिचड़ी को देखती है उसके उसके मन में ना अजीब सी हलचल सी मचने लग जाती है, एक बेचैनी सी, एक तड़प सी उठने लग जाती है। वो तड़प रही थी सिमरन से माफ़ी मांगने के लिए, उससे बात करने के लिए। वो तुरंत खड़ी हो जाती है और दीवार की तरफ मुंह करके रोने लगती है। उसके डैड बोलते क्या हुआ बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही और उधर को क्यों घूम गई? दुर्गा अपने आंसू पोंछती है और फिर अपने डैड की तरफ देखती है, पर उसके डैड उसकी आंखों से ही समझ जाते हैं। वो कहते हैं रो क्यों रही हो, क्या हुआ? तो दुर्गा अपने डैड से लिपट जाती है, वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। उसके डैड उससे कारण तो पूछते हैं पर दुर्गा उन्हें कुछ नहीं बताती। और एंड में जब उसे कुछ समझ नहीं आता कि डैड को क्या बताए, वो क्यों रो रही है, तो वो कह देती है कि डैड प्लीज़ मेरी मम्मा को घर लेके आओ ना। तो उसके पापा उसे पीछे करते हैं, कहते बेटा प्लीज़ हम बात कर चुके हैं। दुर्गा बोलती है आपको पता है ना मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, मुझे मम्मा चाहिए डैड, प्लीज़ मुझे मम्मा चाहिए, अगर वो घर नहीं आएंगी तो मैं घर छोड़ के चली जाऊँगी। तो उसके डैड बोलते अच्छा अच्छा ठीक है, चलो हम तुम्हारी मम्मा को अभी लेके आएंगे, तुम कहीं नहीं जाओगी। दुर्गा बहुत खुश हो जाती है। थोड़ी देर के बाद उसके फेस पे स्माइल आ गई थी, इसलिए वो खुश थी कि चलो थोड़ी देर के लिए तो सारी परेशानियां दूर होती। वो जल्दी से चेंज करती है और अपने डैड के साथ मॉम को लेने चली जाती है। उसकी मॉम खुश थी कि उसके हस्बैंड उसे लेने आए, उनके साथ घर भी आ जाती है वो। लेकिन जैसे अपने रूम में जाने लगती है तो दुर्गा के डैड बोलते हैं कि घर तो आ गई हो पर उस रूम में तुम कभी नहीं जा पाओगी। दुर्गा की मम्मा ऐसे देख रही थी कि क्या हो रहा है। दुर्गा तुरंत अपनी मम्मा का हाथ थामती हो, कहती डैड का मतलब अभी आपकी तबीयत नहीं ठीक ना और आपको आराम की ज़रूरत है, तो आप मेरे साथ कुछ दिन रहोगे मेरे रूम में, चलो मम्मा। तो ऐसे बोल के अपनी मम्मा को अपने रूम में लेके जाती है, उन्हें बेड पे लिटाती है, अपनी मम्मा को हक करती है, उनसे सॉरी भी बोलती है कि प्लीज़ मम्मा हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। तो उसकी मम्मा उसके सर पे हाथ फेर दी, कहती नहीं बेटा मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी माँ कुछ ज़्यादा सेल्फिश हो गई, कैसे भूल गई कि तुम तो मेरी ही बेटी हो, मुझसे इतना प्यार करती हो और मैं तुम्हारे साथ इतनी रूड हो गई। तो दुर्गा बोलती कोई बात नहीं मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है कि नहीं बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। उसकी मम्मा बार बार सॉरी कर रही थी। तो दुर्गा बोलती अरे मम्मा जिससे हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं हक भी तो उसी पे जताते हैं ना, डांटते भी तो उसी पे हैं। ऐसे अरे गहरे
उसको थोड़ी किसी को हम डांट सकते हैं। तो इसकी मम्मा मुस्कुराने लगती है, कहती वाह मेरी बेटी तो बहुत ही समझदार होगी, और ऐसे बोल के उसके फोरहेड पे किस कर लेती है। दुर्गा बोलती मम्मा अगर हम किसी का दिल दुखाएं तो क्या क्या वो हमें ईज़िली माफ़ कर देगा ना। तो उसकी मम्मा कहती तुमने तो मुझे कर दिया। दुर्गा बोलती अगर कोई माफ़ ना कर पाया तो दुर्गा की मम्मा कहती किसको हर्ट किया है तुमने। दुर्गा उठ के बैठ जाती है। वो अपनी मम्मा से कुछ नहीं छुपाती थी, इसलिए उन्हें सब कुछ बता देती है, और ये भी बता देती है कि वो उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, बस वो नहीं चाहती थी कि उसकी स्टेप मॉम की नज़र सिमरन पे पड़े और वो उसके साथ कुछ गलत करे। तो उसकी मम्मा कहती लेकिन बेटा तुम। दुर्गा बोलती मम्मा आई एम सॉरी, मैं बस उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी इसीलिए। तो उसकी मम्मा मुस्कुराने लग जाती है, उसके फोरहेड पे किस करती है, कहती है इतने सालों में आज पहली बार तुमने मेरे अलावा किसी और के बारे में सोचा है, किसी और की परवाह की है। क्या बात है, मेरा मेरा बच्चा ठीक होता जा रहा है हाँ, या फिर बड़ा होता जा रहा है। दुर्गा कहती नहीं मम्मा, मुझे आज भी सबसे ज़्यादा परवाह आपकी है, मैं सिर्फ आपकी परवाह करती हूँ और किसी की नहीं। उसकी मम्मा कहती बेटा तुम सिमरन की परवाह करती हो, तुम नहीं चाहती थी वो हर्ट हो, तभी तुमने उसे खुद से हर्ट किया, और हर्ट करने के बाद देखो कितना पछता रही हो। तो दुर्गा 2 मिनट शांत हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती। तो उसकी मम्मा उसके फोरहेड पे फिर से किस करती हैं और कहती हैं मेरी बेटी इतनी अच्छी है, कोई से ज़्यादा वक्त तक नाराज़ रह ही नहीं सकता, उससे बात करो तो ज़रूर तुम्हें माफ़ कर देगी। दुर्गा बोलती और अगर ना कर पाई तो उसकी मम्मा कहती एक बार बात करके तो देखो, ऐसे ही पछताने से कुछ नहीं होगा, मन में ही बातें रखोगी ना तो परेशान होती रहोगी, एक बार बात करो, क्या पता वो भी सोच रही हो कि तुम उससे माफ़ी मांगो। दुर्गावती नहीं मोम अच्छा ही है ना, मैं अभी तो यही चाहती हूँ कि वो मुझसे दूर हो जाए। वैसे भी वो मेरे कुछ ज़्यादा ही करीब आ रही थी, और आप तो जानते हो जो इंसान मेरे करीब आता है वो। तो उसकी मम्मा की थी वो क्या, हाँ मैं तुम्हारे करीब हूँ तो क्या मैं हर्ट हूँ। दुर्गावती हो तो सही, और मैंने ही आपको हर्ट किया है, मेरी वजह से आज आप अपने रूम में नहीं बल्कि ऐसे बोल के चुप हो जाती है। तो उसकी मम्मी कहती अरे मैं बीमार हूँ इसलिए तुम्हारे साथ हूँ ना, तुम्हारे डैड तो घोड़े गधे बेच के सोते हैं, अगर आपको तबीयत खराब है तो उठ भी नहीं पाएंगे वो। तो दुर्गा चुप हो जाती है, वो अपनी मोम को बोलती नहीं है कि स्टेप मोम की वजह से आपको उस रूम में जाने से मना किया क्योंकि वो उधर रह रही हैं। वो इसलिए अपनी मम्मा को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए कुछ नहीं बोलती, अपनी मम्मा को हक करती है, कहती अच्छा मम्मा आप सो जाओ। इसकी मम्मा बोलती है बेटा तुमने कुछ खाया। दुर्गा बोलती हाँ। तो उसकी मम्मी बोलती झूठ। तो दुर्गा एकदम चुप हो जाती है। उसकी मम्मी बोलती जब भी झूठ बोलती हो ना नजरें नीचे चुरा लेती हो, जाओ खाना लेके आओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से खिलाऊंगी। तो दुर्गा खाना लेने जाती है और वही खिचड़ी गर्म करके लेके आती है। खिचड़ी को देख के उसके फेस पे स्माइल आ जाती है। उसकी मम्मा कहती वाओ खिचड़ी किसने बना के दी, तुम्हारे पापा ने। तो दुर्गा बोलती नहीं मम्मा, सिमरन आई थी ना उसने बना के दी। तो उसकी मम्मा कहती मतलब सिर्फ तुम्हें उसी की परवाह नहीं, वो भी तुम्हारी परवाह करती है। दुर्गा बोलती मम्मा वो तो मेरी बहुत परवाह करती है, पता नहीं क्यों मेरा ख्याल रखती है, और मैं इसी चीज़ से तो डरती हूँ, मैं नहीं चाहती कोई मेरे करीब आए, मुझे किसी की आदत लगे। तो उसकी मम्मा कहती तुम इतना डरती क्यों हो, छोटी बच्ची हो क्या। तो दुर्गा मुस्कुराती रही थी हाँ हूँ आपकी छोटी सी बच्ची, अच्छा मुझे जल्दी से खिलाओ भूख लगी है। तो उसकी मम्मा फिर से खिचड़ी खिलाती हैं, और फिर दुर्गा अपनी मम्मा को हक करके सो जाती है। लेकिन आधी रात में उसकी आँख खुल जाती है और वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती है, वो मोबाइल उठाती है और देखती है कि उसमें सिमरन की इतनी सारी कॉल्स आई हुई थी। दुर्गा देखती है तो अपसेट होके बैठ जाती है, वो कॉल बैक तो करती है पर सिमरन कॉल नहीं उठाती। दुर्गा को सिमरन की बहुत फिक्र होने लगती है कि पता नहीं सिमरन ने मुझे इतनी सारी कॉल क्यों की, वो तो मुझसे नाराज़ थी ना, ऐसे तो कॉल नहीं करेगी, ज़रूर कुछ हुआ होगा, वो ठीक तो होगी ना। दुर्गा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगती है, उसे समझ नहीं आता वो क्या करे। वो तुरंत अपने रूम से बाहर जाती है, गराज से अपनी बाइक लेती है और फुर 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 करके घर से बाहर निकल जाती है। वो सीधा सिमरन के घर पहुंच जाती है, पर इतनी रात हो चुकी थी उसे लॉक करना मतलब नॉक करना ना सही नहीं लगता, तो वो झम करके अंदर चली जाती है और विंडो से सीधा सिमरन के रूम में टड़ंग। और जैसे ही सिमरन के रूम में जाती है अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा होता है। तो दुर्गा अपने मोबाइल की लाइट ऑन करती है, जैसे ही ऑन करती है तो वो लाइट सीधा सिमरन के ऊपर जाती है, और दुर्गा की नज़र भी सिमरन पे जाती है। सिमरन एकदम छोटे बच्चों की तरह सो रही थी, उसके मुंह के ऊपर सारे के सारे बाल आए हुए थे, और वैसे बच्चों की तरह ऐसे उल्टा होके सोई हुई थी। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए उसके करीब आती है, उसके बाल साइड पे करते हुए थी देखो कितने सुकून से सो रही है, और वहाँ मैं कितनी परेशान होती हूँ उसके लिए। तो दुर्गा ऐसे अभी सिमरन के बाल साइड कर रही थी, उससे बात कर ही रही थी कि सिमरन एकदम उठ जाती है, वो थोड़ा घबरा जाती है कि पता नहीं कौन है, क्योंकि लाइट दुर्गा के फेस पे तो जा नहीं रही थी। सिमरन ऐसे चिल्लाने लगती है कि दुर्गा उसके फेस पे हूँ, एक हाथ रखती है और फिर अपने मोबाइल की लाइट अपनी तरफ करती है, कहती रिलैक्स मैं हूँ दुर्गा, चिल्लाना मत ओके, मैं हाथ हटा रही हूँ।
तो दुर्गा ऐसे बोल के हाथ तो हटा देती है, पर सिमरन गुस्से से दूसरी तरफ मुंह कर लेती है। वो दुर्गा की तरफ देखती भी नहीं है। दुर्गा बोलती जानती हूँ गुस्सा हो, अच्छा बताओ मुझे इतनी सारी कॉल्स क्यों की। सिमरन गुस्से से दुर्गा की तरफ देखती है और फिर से मुँह फेर लेती है। दुर्गा बोलती ठीक है मुँह फेर लो, पर बताओ तो सही हुआ क्या। सिमरन बोलती मैंने कॉल की इसलिए यहाँ पे आई। दुर्गावती हाँ तो। सिमरवती वाह, तो जाओ यहाँ से, मुझे आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। दुर्गावती जानती हूँ बड़ी हो गई हो, अपना ख्याल रख सकती हो, अच्छे से जानती हो, पर कॉल की तो बस फिक्र हो रही थी। सिमरनवती मुझे इतना रुलाया, उसकी फिक्र नहीं है आपको। दुर्गावती देखो आई एम सॉरी। सिमरनवती व्हाट सॉरी, हाँ क्या होता है सॉरी, पहले रुला दो फिर सॉरी 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 सॉरी, आउच आ। तो सिमरन ऐसे बोलते हुए ना एकदम से चीले मतलब दर्द के मारे ना चिल्लाने लग जाती है। दुर्गावती क्या हुआ, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो, क्या हो गया, कहाँ दर्द हो रहा है। सिमरनवती कहीं नहीं दर्द हो रहा है यार। जाओ यार प्लीज़, यहाँ से जाओ, मुझे बात प्लीज़ मुझे बात नहीं करनी है यार, जस्ट जस्ट स्टे अवे। दुर्गावती तुम मुझे भगा रही हो। सिमरनवती स्टे अवे बोला है, आपकी तरह गेट आउट ही बोला मैंने। दुर्गावती अच्छा ठीक है टॉट मत काटो। सिमरनवती फाइन टॉट काट रही हूँ अब मैं। दुर्गावती एक सेकेंड यार, इस टोन में ना मुझे बात मत करो। सिमरनवती वाह, हाँ मुझे किसी भी टोन में बात कर सकती हो, पर मैं किसी ट्यून में भी बात नहीं कर सकती। इनफैक्ट मुझे बात ही नहीं करनी यार, इस टोन में उस टोन में क्या किसी ट्यून में भी बात नहीं करनी, तो प्लीज़ जाओ यहाँ से, हाथ जोड़ती हूँ। और सिमरन जब ऐसे हाथ जोड़ने के लिए हाथ आगे करती है ना, तो दुर्गा देखती है कि उसके हाथ में ना सारा रेड रेड हो चुका है, हाथ पूरा सूज गया है। दुर्गा सिमरन का हाथ थामती है, कहती ये क्या हुआ। जैसे दुर्गा उसका हाथ थामती है ना, सिमरन की दर्द के मारे चीख निकल जाती है, बोलती आउच आ, हाथ छोड़ो यार, आउच मम्मा 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 मम्मा, दुख रही है दुख रही है। दुर्गा बोलती क्या दुख रहा है, ये क्या किया हाथ पे। तो दुर्गा एकदम से लाइट खरीद करती है ना, ताकि उसे अच्छे से दिखे। हाथ का बुरा असर हो चुका होता है, मतलब ऐसे लग रहा होता है जैसे उसने अपने हाथ को ना खुद ही ऐसे दीवार में मार मार के हाथ पे पूरे जख्म कर रखे और हाथ सुजा रखा हो। दुर्गा गुस्सा करती है कि यह क्या हाल बना रखे हाथ का, हाँ ये क्या किया तुमने। सिमरन बोलती क्या आपको सिर्फ गुस्सा आता है, मुझे गुस्सा नहीं आ सकता। और कितनी गिरी हुई लड़की समझ रखा है मुझे, हाँ क्या बोला कि मेरे डैड के साथ तीसरी, छी जाओ यहाँ से, मुझे ना आपकी बात नहीं करनी है, नहीं आपका चेहरा देखना है समझी। और हाँ अब ना मेरे घर भी मत आना और मुझे ना ब्लॉक कर दो। दुर्गावती ठीक है खुद ही मुझे ब्लॉक कर दो ना। सिमरनवती कर सकती होती ना तो कब का कर देती, यही तो मेरी वीकनेस है कि मैं आपको ब्लॉक नहीं कर पा रही हूँ। दुर्गावती मैंने इतना कुछ बोला फिर भी ब्लॉक नहीं कर पा रही हो, पता चलता है तुम्हारा करेक्टर कैसा है। सिमरनवती व्हाट, फिर से मेरे करेक्टर पे बात की, एक बार और मेरे करेक्टर पे बात करी ना मुंह तोड़ के रख दूंगी मैं। तो दुर्गा मुस्कुराते हुए सिमरन को हक कर लेती है। सिमरन उसे पीछे पुश कर रही होती है, पर दुर्गा उसे टाइटली हक कर लेती है, ऐसे 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 जकड़ लेती है एकदम से। और सिमरन भी फिर चुप हो जाती है और वो भी उसे हक करके रोने लगती है। दुर्गा उसके बालों में हाथ फेरती है, शांत हो जाओ शांत हो जाओ, क्यों रो रही हो छोटे बच्चों की तरह, हाँ क्या है। इधर ही हूँ मैं, आई एम रियली सॉरी। मैंने वो सब इसलिए बोला क्योंकि वो औरत हमें देख रही थी और मैं नहीं चाहती थी कि उसे समझ आए कि आप मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो। सिमरन ने एकदम दुर्गा को पीछे कर दिया और ऐसे उसे देखने लग जाती है। तो दुर्गा बोलती है क्या ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। सिमरन बोलती क्या बोला आपने, मैं आपके लिए क्या हूँ। दुर्गा बोलती कि क्या हो तुम मेरे लिए, इंसान होगे, क्या खुद को जानवर समझा था क्या तुमने। सिमरन बोलती देखो मजाक मत करो, उससे पहले जो बोला आउच प्लीज़ बोलो ना। माँ एक तो मेरा हाथ आ, आ, तो सिमरन ऐसे दर्द के मारे ना वो कर रही होती है। तो दुर्गा एकदम से उसका हाथ थामते, उसके हाथ में ऐसे हल्का सा फूका मारती थी, क्या असर कर रखा है, पागल वागल हो क्या। सिमरन बोलती थी तो नहीं, पर आपने बना दिया, आज पहली बार मैंने खुद से हर्ट किया है। वैसे तो लोगों ने कमी नहीं छोड़ी थी मुझे हर्ट करने के लिए, पर फिर भी मैं बेवकूफ़ मुझे थोड़ा और पेन चाहिए था, इसलिए खुद को और खुद हर्ट कर दिया। तो सिमरन ऐसे बोल रही थी कि दुर्गा उसकी लिप्स पे ना ऐसे फिंगर रखती थी, चुप बहुत पक पक करने लग गई हो तुम, डरा करो मुझसे समझी। सिमरन बोलती डरना तो मुझे आपसे चाहिए क्योंकि आप ना राक्षस और राक्षस। बोलती ओ क्या सही पहचान है मुझे, मैं सच में राक्षस हूँ, अब चुपचाप इधर ही बैठो। और दुर्गा ऐसे बोल के उठती है और रूम की लाइट्स ऑन करती है, कहती अच्छा बताओ फर्स्ट एड बॉक्स कहाँ है। सिमरन बोलती मुझे कोई मेडिसिन नहीं लगानी है। दुर्गा बोलती किसने बोला मैं आपको लगा रही हूँ, मुझे चोट लगी है, मुझे अपने हाथ पे लगाना है। जैसे दुर्गा ऐसे बोलती है ना, सिमरन एकदम खड़ी हो जाती है, कहती कहाँ लगी दिखाओ मुझे। तो ऐसे बोल के ऐसे उसके हाथों को उसके फेस को ऐसे देखने लगती है कि कहाँ लगी है बताओ ना मुझे। तो दुर्गा बोलती इतनी परवाह सच में। सिमरन बोलती व्हाट परवाह मुझे, और वो भी आपकी, इतनी बड़ी गलतफहमी कब से पा रखी है आपने, हाँ पीछे हटो मुझे कोई परवाह नहीं है आपकी।
दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है, मुझे मेरे टांग पे लगी है, प्लीज़ फर्स्ट एड बॉक्स उठा के दे दो। सिमरन बोलती ठीक है। तो सिमरन फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के दे देगी थी, ये लो जहाँ लगी है लगा लो। दुर्गा बोलती खुद लगा लो प्लीज़, मेरे से नहीं लगेगा, बहुत पेन हो रहा है। तो दुर्गा ऐसे बोल के बेड पे आके बैठ जाती है। तो सिमरन फर्स्ट एड बॉक्स लेके आती है, कहती पाँव ऊपर करो, दिखाओ कहाँ लगी है। तो दुर्गा एकदम सिमरन को यूँ पकड़ के ऊपर बिठा देती है और कहती मुझे नहीं लगी तो आपको है, और ये दवाई अब आपको लगेगी। और ऐसे ही बोल के ना सिमरन के हाथ पे दवाई लगाने लग गई। सिमरन दर्द के मारे ऊ कर रही थी। तो दुर्गा बोलती ये क्या आवाज़ें निकाल रही हो तुम, हाँ ये क्या होता है ऊ। सिमरन बोलती मुझे पेन हो रहा है यार, आउच मम, हाँ हाँ। दुर्गा बोलती हाँ मज़ा नहीं आ रहा, अच्छे से रो। सिमरन बोलती कितनी गंदी हो, मुझे इतना पेन हो रहा है और आपको मस्ती सूझ रही है। दुर्गा बोलती खुद ही बोलती है ना मैं बहुत खड़ूस हूँ, तो मस्ती करी हूँ, तो अभी दिक्कत है यार, बता ही दो क्या चाहती हो मुझसे। तो सिमरन एकदम चुप हो जाती है, वो कुछ भी नहीं बोलती है। दुर्गा बोलती ये भी ठीक है, अब मैडम की बोलती ही बंद हो गई, चलो ये भी सही है, क्या कह सकती हूँ मैं। तो दुर्गा भी चुप हो जाती है। फिर सिमरन उसके हाथ पे अच्छे से पट्टी वट्टी कर लेती है और कहती है नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत की ना मुंह तोड़ दूंगी। दुर्गा बोलती अब मैं जा रही हूँ ओके। तो दुर्गा जाने लगती है, सिमरन उसका हाथ थाम लेती है। दुर्गा बोलती है क्या हुआ। सिमरन बोलती है मुझे मुझे डर लग रहा है। दुर्गा बोलती है डर, किस बात का डर। सिमरन बोलती है अगर आप फलांग के अंदर आ सकती हो तो कोई भी आ सकता है ना। दुर्गा बोलती तुम्हें कैसे पता अब फलांग के आई हूँ। सिमरन बोलती क्योंकि दरवाज़ा तो अभी भी अंदर से लॉक है ना। तो दुर्गा बोलती रिलैक्स, कोई नहीं आएगा। सिमरन बोलती आप आ सकती हो और कोई नहीं आ सकता, वाओ। तो बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स, मैं इधर ही हूँ थोड़ी देर, ओके तुम सो जाओ। तो सिमरन ऐसे लेट जाती है, दुर्गा ऐसे उसके पास बैठी होती है, उसे देख रही होती है। सिमरन ने आंखें बंद कर रखी होती है, 5-10 मिनट तो लेट ही रहती है और फिर उसे लगता है कि दुर्गा चली गई, तो एकदम डर के मारे उठ के बैठ जाती है। दुर्गा उसके पास ही होती है, कहती क्या हुआ इधर ही बैठी हूँ मैं, डर क्यों गई। सिमरन बोलती मुझे मुझे नहीं सोना, सोऊंगी तो मुझे मुझे डर लगेगा और ऐसे लगेगा पता नहीं रूम में कौन आ गया है और मुझसे नहीं सो जा रहा, मैंने नहीं सोना। दुर्गा बोलती अच्छा ठीक है रिलैक्स, मैं एक काम करती हूँ, मैं इधर ही हूँ ठीक है, तुम अपनी नींद पूरी कर लो। सिमरन जो है वो आंखें बंद करके लेट जाती है और दुर्गा भी उसके पास ऐसे साइड पे थोड़ा सो के ना बेड पे लेट जाती है। दुर्गा भी आंखें बंद करती है पर उसे भी नींद नहीं आ रही थी और वो उठ के बैठ जाती है, वो बस सिमरन को ही देखी जा रही थी। सिमरन बहुत ही ज़्यादा सुकून से सो रही थी, उसके फेस पे ना एक स्माइल थी, एक क्यूट सी, जैसे वो एक छोटा सा बच्चा नहीं सोता उसके फेस पे एक प्यारी सी स्माइल होती है। दुर्गा वो स्माइल को देखती है तो मुस्कुराने लगती है और कहती है कि काश मैं भी इतने सुकून से सो पाती। और फिर उसे अपने मम्मा की याद आती है कि जब वो मम्मा के पास थी तो वो भी ऐसे ही सुकून से सो रही थी, और कहती है कि मैं आज मम्मा के साथ सोई, कितना अच्छा लगा। बेचारी सिमरन इतने टाइम से अपनी फैमिली से इतना दूर है, अपनी मम्मा को पापा को कितना याद करती होगी। और दुर्गा बस ऐसे सिमरन के बारे में सोच ही रही थी कि तभी सिमरन ऐसे करवट पलटती है और एकदम से ना दुर्गा की यूँ थाइस पे यूँ सर रख लेती है। दुर्गा एकदम से यूँ शॉक्ड हो जाती है, सिमरन ये क्या क्या कर रही हो तुम, देखो पीछे पीछे बैठो। पर सिमरन तो नींद में थी, वो सुकून से ऐसे दुर्गा की थाइस पे यूँ सर रखती है और आराम से टुन हो जाती है। दुर्गा उसे बुलाती रहती है कि सिमरन सिमरन मेरी मेरी आवाज़ आ रही है, देखो प्लीज़ उठो, ये मैं कोई बेड थोड़ी हूँ, हाँ बेड पे सो ना। पर सिमरन एकदम उसके ऊपर उसके थाइस के ऊपर सुकून से सो रही थी, तो दुर्गा भी चुप हो जाती है क्योंकि वो सिमरन की नींद नहीं ख़राब करना चाहती थी, और वो भी ऐसे पीछे सर रख लेती है और उधर ही सो जाती है। और सिमरन की जब आँख खुलती है तो वो खुद को ऐसे ही दुर्गा के ऊपर देखती है, मतलब रात में तो वो थाइस पे सोई थी पर अब वो उसके शोल्डर पे आ चुकी थी और उसके उसको यूँ हक करके सोई हुई थी। सिमरन जब खुद को दुर्गा कितने करीब पाती है तो वो भी थोड़ा सा हैरान हो जाती है, उसे भी थोड़ा अजीब लगता है ये सब, और वो सोचती है कि मैं ये दुर्गा के पास कब और कैसे आई। और सिमरन ऐसे बोल के पीछे हो जाती है, वो अपना दुपट्टा उठाती है, अभी गले में ऐसे पहन ही ली थी कि दुर्गा जग जाती है। दुर्गा यूँ एक नज़र सिमरन को देखती है और फिर दोबारा आंखें बंद कर लेती है। सिमरन बोलती है सोई रहो ओके। और सिमरन ऐसे बोल के फ्रेश होने के लिए चली जाती है और जैसे वो फ्रेश होके बाहर आती है देखती है कि रूम में दुर्गा नहीं है। सिमरन बोलती है दुर्गा कहाँ हो आप। और वो दरवाजे की तरफ देखती है, दरवाज़ा लॉक था पर विंडो खुली हुई थी। सिमरन विंडो की तरफ देखती है तो उसे नीचे से दुर्गा बाइक पे बैठ कर जाते हुए दिखती है। सिमरन बोलती इतनी भी क्या इमरजेंसी पड़ गई थी, भाई तक बोल के नहीं गई यार। लेकिन फिर सिमरन स्माइल करने लगती है और कहती है कि रात भर मेरे पास तो रही ना, ताकि मैं सुकून से सो पाऊँ। इतनी भी बुरी नहीं है यार, मेरा दिल सही कहता है, दुर्गा बहुत अच्छी है,
और दिमाग तुम सुन लो, मेरी दुर्गा सच में अच्छी है। और ऐसे मतलब खुद से ही बातें करने लग जाती है। और वहाँ दुर्गा को लेट हो गया तो उसे किसी भी तरह अपनी मम्मा के जगने से पहले घर पहुँचना था, वरना अपनी मम्मा को क्या जवाब दी थी। इसलिए वो जल्दी जल्दी बाइक चला रही थी और जल्दी से घर आ जाती है, बाइक पार्क करती है और अंदर जाती है कि कोई जगह तो नहीं, पर फाइनली अभी तक कोई नहीं जगह था ना उसके डैड ने स्टेप मॉम, ना ही सिमरन सॉरी दुर्गा की रियल मॉम। दुर्गा तुरंत रूम में जाती है, उसकी मम्मा भी सो रही थी तो वो गहरी सांस लेती है और मम्मा के पास आके लेट जाती है ऐसे उन्हें हग करके। जब मम्मा के पास लेटी थी तो आंखें बंद करती है, और जब आंखें बंद करती है तो उसे वो पल याद आता है जब सिमरन ऐसे उसकी थाइस पे आके लेटी थी और दुर्गा मुस्कुराने लग जाती है, वो आंखें खोल लेती है और कुछ सोचने लग जाती है। तभी उसके मोबाइल पे एक मैसेज आता है, दुर्गा देखती है तो ये तो सिमरन का ही मैसेज था जिसमें लिखा हुआ था थैंक यू कल रात के लिए, पर बिना बताए जाने के लिए आपको मुझे सॉरी करना चाहिए। तो दुर्गा मुस्कुराने लगती है मैसेज पढ़ के, कहती सॉरी क्यों, मुझे घर पहुंचना था मम्मा के जगने से पहले, इसलिए बाय बोलने का वक्त नहीं था। सिमरन बोलती है ठीक है, तो मैसेज तो करके बता सकती थी ना कि घर पहुंची कि नहीं। दुर्गा बोलती आपने कहा पहुंचा, पूछा मुझसे कि मैं घर पहुंची कि नहीं। सिमरन जानती हूँ मैसेज पढ़ रही हो, रिप्लाई दे रही हो, मतलब घर पहुंच गई हो और अपनी मम्मा के साथ हो। दुर्गा कुछ ज़्यादा जानने नहीं लगी मुझे। सिमरन हाँ जानने तो लगी हूँ, पर अभी अच्छे से नहीं जान पाई क्योंकि आप। दुर्गा फिर टेक्स्ट करती है कि क्वेश्चन मार्क ना, आप क्या। सिमरन नहीं कुछ नहीं, कॉलेज कॉलेज जाओगी आज। दुर्गा नहीं मम्मा घर आई हैं तो मैं कॉलेज नहीं आऊँगी। सिमरन थोड़ी सैड हो जाती है और वह ऐसे ना अपसेट वाला इमोजी भेज देती है। दुर्गा रिलैक्स, आज तुम्हें कॉलेज में कोई परेशान नहीं करेगा तो तुम रिलैक्स होकर कॉलेज जाना। सिमरन मेरा कॉलेज जाने का मन नहीं करता, मेरा तो मन पढ़ाई से भी उठ गया है, मुझे वापस गाँव जाना है, मेरे मम्मा पापा के पास, मुझे सबकी बहुत याद आती है। तो दुर्गा ऐसे उठ के बैठ जाती है, वो अपनी मम्मा की तरफ देखती है जो अभी भी स्पून से सो रही थी, और दुर्गा फिर सिमरन को रिप्लाई करती है हाँ तो वीकेंड आ रहा है, वीकेंड पे घर चले जाना, तब तक कॉलेज की नो छुट्टी। सिमरन कॉलेज जाके भी क्या करूँ, कोई शांति से पढ़ने तो देता नहीं, सब सब मुझे परेशान करते रहते हैं। दुर्गा ओ हेलो, ये सिमरन 2.0 कहाँ गया। दुर्गा पता नहीं कहीं खो गई है ये सिमरन 2.0। दुर्गा तो इसे वापस लेके आते हैं, चले हमारी फेवरेट प्लेस पे। सिमरन हमारी फेवरेट प्लेस। दुर्गा हाँ, जहाँ पे सिमरन 2.0 का जन्म हुआ था। तो सिमरन मुस्कुराने लगती है, कहती सच में मुझे वो जगह बहुत पसंद आ गई, सच में फेवरेट है, कब चलना है वहाँ पे। दुर्गा आज शाम में ही चलते हैं। सिमरन ठीक है डन। अच्छा ब्रेकफास्ट कर लो आप, और पेट डिस्टर्ब है तो कुछ गलत मत खाना, मम्मा घर आई इस खुशी में कुछ ऊँट पटांग मत खा लेना। दुर्गा ये आप किस खुशी में मेरी मम्मा बन रही हो, बताना ज़रा। सिमरन अब मुझे तो कोई रोकने वाला नहीं है क्योंकि मेरी मम्मा यहाँ पे नहीं है, तो मैं तो आप पे थोड़ी सख्ती कर सकती हूँ ना। दुर्गा मम्मा है मुझ पे सख्ती करने के लिए, तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो सिमरन फिर से सैड वाले इमोजी भेज देती है। दुर्गा बार बार ये इमोजी क्यों भेज रही हो। सिमरन मुझे पसंद है इसलिए भेज रही हूँ, क्यों आपको कोई दिक्कत है। दुर्गा नहीं भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा मैं जा रही हूँ बाय। तो दुर्गा बाय बोल देती है और मोबाइल रख देती है। सिमरन बाय के बाद भी चैट खोल के बैठी रहती है कि शायद दुर्गा कोई मैसेज करेगी, पर काफ़ी देर बैठी रहती है, कोई मैसेज नहीं आता है तो वो उठ के फ्रेश होने चली जाती है। फ्रेश होके बैठ जाती है और ऐसे गुमसुम बैठी होती है, तो उसकी आंटी से बोलती है कि क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो, रेडी नहीं हो ना, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। सिमरन आंटी कॉलेज जाने का मन नहीं है, आज दुर्गा भी नहीं आ रही। तो उसकी आंटी वो नहीं जाएगी तो क्या तुम नहीं जाओगी। हाँ, अरे क्या दुर्गा दुर्गा की रट लगा के रखती हो, चुपचाप कॉलेज जाओ। सिमरन ठीक है। तो सिमरन फ्रेश होने के लिए चली जाती है, और जब वो कॉलेज के लिए निकलती है तो उसके माइंड में बस यही था कि पता नहीं आज कौन सी नई मुसीबत उसका इंतज़ार कर रही है कॉलेज पे। और वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी, और वहाँ दुर्गा भी यही सोच रही थी सिमरन को मैंने बोल तो दिया कि कोई उसे डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो अगर आज फिर किसी ने डिस्टर्ब किया, तो इस बार किसी ने सिमरन को डिस्टर्ब किया ना तो मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। सो गाइस आज के लिए इतने ही, देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या सच में दुर्गा के डर की वजह से कोई सिमरन से पंगा नहीं लेगा, या इस बार सिमरन के साथ इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। बेचारी सिमरन की गलती क्या है, यही कि वो गरीब है और एक छोटे से गांव से आई है, सिर्फ इसीलिए लोग उसे टॉर्चर करते थे, या फिर वो टॉपर है और सब उससे जलते थे। जो भी है, सिमरन के साथ इतना बुरा फिर भी किसी को नहीं करना चाहिए था। आप लोग का क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट करके जो बताइएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके देन टाटा, बाय बाय।